Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. माया की मौत का जमकर फायदा उठाएगी बरखा रानी और अनुज के लिए पैदा करेगी बड़ी मुसीबत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बरखा जैसा खुद सोचती है वैसा ही दूसरों के बारे में समझती है। जो बरखा कर सकती है वही सोचती है कि दूसरे भी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ फील दिया है बरखा रानी ने आज की कड़ी में। वो कहते हैं ना कि जैसी सोच वैसी वाणी, तो वही वाणी आज उसके मुंह से निकली है। चलिए इस वाणी पे, बरखा रानी पे चर्चा करते हैं, क्योंकि वो आने वाले समय में बड़ी मुसीबत बन के अनुज और अनुपमा के सामने आ सकती है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुज और अनुपमा को बरखा बहुत अच्छे से जानती है दोस्तों। उसको खुद भी पता है कि ये सपने में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी को हर्ट करना। अगर ऐसे होते अनुज अनुपमा तो आज बरखा रानी इस घर में नहीं होती। मगर नहीं, बरखा को वो सोचना है जिसमें उसका फायदा है। अगर अनुज अनुपमा माया की मौत के दोषी साबित हो जाते हैं तो किसको फायदा होगा? सबसे ज्यादा बरखा को। अनुज को जेल हो जाएगी तो बरखा ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा के बैठ जाएगी कि अब तो हमें ही देखना है। जैसे कि अनुज पहले माया के पीछे गया था, तब भी उसने यही कहा था कि अब तो हम रिश्तेदार हैं, हमें ही बिजनेस देखना है, और खूब मजे किए। अब तो यहाँ पे इतने बड़े शक की सुई अनुज और अनुपमा की तरफ घुमा रही है बरखा, जो कि अफसोस वाली सभा में बैठी है। मगर वहां पे भी इसका शातिर दिमाग ये स्कीम बना रहा है। अंकुश ने मना भी किया मगर बरखा कहां चुप रहती है। अब बरखा को जिस तरह इस बात को सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी जरूरत ही ऐसी है। ऐसे लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं कि दूसरे को मुसीबत में डालो, उसका पैसा हथियाओ, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। अभी तक वही तो किया है बरखा ने। सारे एहसान सब कुछ भूल गई। अब तो ये कहते हुए भी हमें खुद शर्म आती है कि बरखा सारे एहसान भूल गई। डिम्पी की तो बात हम करेंगे ही करेंगे, मगर यहां पे बरखा की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बरखा है तो अनुज की भाभी। मगर नहीं दोस्तों, ऐसा रिश्ता जिसमें सिर्फ और सिर्फ बरखा का ही फायदा है और अनुज का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। क्या जरूरत है ऐसे रिश्ते की? अब जो बरखा कह रही है कि कहीं अनुज ने तो नहीं कर दिया, वो तो माया से पीछा छुड़ाना चाहता था। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कैसे उसके मुंह से ये बात निकल रही है, ये तो समझ से ही बाहर है। और जब हम समझ के घोड़े दौड़ाते हैं तो यही बात सामने आती है कि इस वजह से बोल रही है कि अगर ये बात सच हो जाए, कहीं ना कहीं ये इल्जाम अनुज पे आ जाए कि ये है माया का कातिल, तो अनुज को सीधा सीधा मर्डर के इल्जाम में जेल हो सकती है। बाद में अनुपमा छुड़ाते रहे अनुज को, उसमें काफी साल बीत जाएंगे। तो ये बरखा सोच रही है दोस्तों, कितनी बड़ी प्लानर बनने की कोशिश कर रही है। और ऊपर से जो वो अनुज और अनुपमा की बातें सुन लेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी कि माया के साथ क्या हुआ। उनका कहने का मतलब है कि छोटी को नहीं बताएंगे, मगर बरखा इसका भी मतलब कुछ अलग ही लेगी। और इसके बाद बरखा पूरी नजर अनुज और अनुपमा पे रखेगी कि कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिससे कि मैं ये इल्जाम इन दोनों पे डाल सकूं कि माया के कातिल ये दोनों हैं। मान है माया के कातिल, क्योंकि इनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा माया ही थी। मुझे तो ये लगता है दोस्तों, आने वाले समय में ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.